आज हमारे पास है न्यू मारुति ब्रेजा का VXI CNG वेरिएंट। ब्रेजा में फेसलिफ्ट के साथ जो पर्टिकुलरली CNG वेरिएंट्स है वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे अंडर बॉडी CNG टैंक मिलता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी बूट स्पेस ऑफर की जाएगी, प्लस एक नया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो CNG के साथ आपको मिलता है सेम 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको नया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करें तो आपको VXI CNG वेरिएंट में टोटल 6 कलर्स ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें से आज हम इसका पर्ल आर्कटिक व्हाइट कलर देखने वाले हैं, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। ड्यूअल टोन कलर्स आपको VXI वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग GA ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू ब्रेजा के VXI CNG वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। फेसलिफ्ट के साथ जो फ्रंट ग्रिल का डिजाइन है वो चेंज किया गया है, अब आपको ऐसी कुछ डिजाइन देखने को मिलेगी। एंड VXI वेरिएंट में आपको यहाँ पे पेंटेड फिनिश मिलती है सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे कलर में। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर, सिल्वर फिनिश मिल जाती है आपको फ्रंट बम्पर के ऊपर। एंड इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो आपको विंडशील्ड के ऊपर बैजिंग मिल जाती है CNG की। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे इसको ऑफर किए जाते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विद व्हील कवर्स। एंड जो व्हील कवर्स का डिजाइन है आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। द टायर प्रोफाइल इज 215/60R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको व्हील क्लैडिंग प्लेस की जाती है। एंड आपको यहाँ पे डोर क्लैडिंग भी ऑफर की गई है ड्यूअल टोन फिनिश में। ब्लैक प्लस सिल्वर दोनों का यूज देखने को मिलेगा। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 198 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ देखने को मिल जाएगी। ORVMs आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। एंड ये आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑफर किए जाएंगे, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। जो A पिलर है वहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश दी गई है, B पिलर पे भी आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलती है। एंड C पिलर के ऊपर आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास प्लेस किया जाता है। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको इस वेरिएंट में ऐसा कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती है। रियर में एज आई मेंशन्ड आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाएगी। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड। तो सबसे पहले आपको इतने कुछ पोर्शन में LED बेस्ड टेल लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। जो रिवर्स लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको दोनों हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। VXI CNG वेरिएंट में आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर ऑफर किया जाएगा, कोई भी वाइपर वॉशर नहीं मिलता है। CNG की बैजिंग यहाँ पे की गई है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है अलॉन्ग विद स्पॉइलर। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर, आपको बैजिंग मिल जाती है ब्रेजा की। हेलोजन बेस्ड लाइट्स ऑफर की जाती है नंबर प्लेट के लिए, लेकिन आपको ऐसा कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्लेस किए गए हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए जाते हैं। एंड रियर बम्पर के ऊपर भी आपको ऑल ओवर ब्लैक फिनिश दी जाती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से जो ओवरऑल बूट स्पेस है उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि फेसलिफ्ट के साथ अब आपको यहाँ पे अंडर बॉडी CNG टैंक मिलता है, तो आपको यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट जैसा ही सिमिलर 328 लीटर्स की ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर की जाएगी, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। तो आपको ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा CNG वेरिएंट्स में। पीछे की सीट्स में आपको ऐसा कोई भी 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है। एंड VXI वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर नहीं की जाएगी। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ऐसा कोई भी हेलोजन बेस्ड बूट लैंप नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे हुक प्लेस किया गया है। अंडर बॉडी CNG टैंक है जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है एज यू कैन सी। इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा ब्रेजा फेसलिफ्ट के कोई भी वेरिएंट में। उसी की जगह आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट ऑफर की जाती है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 55 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलती है CNG के अंदर। एंड जो क्लेम्ड माइलेज है वो आपको मिलती है 26.9 किलोमीटर्स पर kg तक की, जो कि कंपनी क्लेम्ड फिगर है। CNG आप यहाँ से रिफिल करा सकते हैं एज यू कैन सी। यहाँ से CNG, यहाँ से पेट्रोल की कैपेसिटी आपको 48 लीटर्स मिलती है। CNG की 55 लीटर्स की वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी। एंड आपको ओवरऑल 328 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, इतनी कुछ। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर एंड बूट से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं चारों पावर विंडोज़ के लिए। स्पेसिफिकली जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वहाँ पे आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर भी ऑफर किया जाएगा। यहाँ से आप डोर्स को लॉक प्लस अनलॉक कर सकते हैं। एंड एज आई मेंशन्ड ORVMs आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं इतने कुछ पोर्शन में। एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। नीचे की तरफ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्पेस। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट के स्पीकर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, कोई भी फ्रंट ट्वीटर्स आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं। सबसे पहले हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, यहाँ से पेट्रोल टू CNG एंड CNG टू पेट्रोल स्विच कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स प्लेस किए जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। एंड यहाँ पे आपको 2 लीवर्स दिए गए हैं कार के बोनट एंड फ्यूल लिड दोनों को ओपन करने के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। ऐसी कुछ डिज़ाइन आपको दी जाएगी सीट्स के ऊपर। इस वेरिएंट में ऑफकोर्स ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर की जाती है। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल है। फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए जाएंगे, लेकिन आपको हाइट एडजस्टेबल फ्रंट के सीट बेल्ट नहीं मिलते हैं। वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। उसकी बैजिंग पिलर प्लस सीट आपको दोनों पे देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कार की की के बारे में। तो आपको यहाँ पे 2 बटन्स मिलते हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। दूसरी तरफ सुजुकी का लोगो है। दोनों आपको यहाँ पे सिमिलर कीज ऑफर की जाती है 2 बटन्स के साथ। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे सेम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। उसी के नीचे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं कॉल प्लस वॉइस कमांड के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको ऐसे कोई भी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको इस वेरिएंट में सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टेबल मिलता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए जाते हैं वाइपर के लिए। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 2 एनालॉग डायल्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एनालॉग टैकोमीटर है। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे शोकेस करती है कितना CNG रिमेनिंग है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कितना पेट्रोल रिमेनिंग है, टाइम, टेम्परेचर। अगर आपको इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो जस्ट प्रेस इट हियर। तो आपको यहाँ पे एवरेज, रेंज एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन शोकेस करेगी। अगर आपको ट्रिप A, ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। एज यू कैन सी ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडोमीटर, ये सब कुछ आपको ओवरऑल शोकेस कर देता है इसी के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दोनों ऑफर किए जाते हैं। एंड आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऐसी कुछ आपको ओवरऑल UI ऑफर की जाती है। लेफ्ट, राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स प्लेस किए गए जो कि आपको टच बेस्ड मिलते हैं। इस वेरिएंट में एज आई मेंशन आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाएगा। जैसे आप रिवर्स में शिफ्ट करेंगे तो इसलिए आपको ऐसे कुछ ग्राफिक्स शोकेस हो जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर। एंड AC में आपको यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसके लिए आपको ऑल ओवर फिजिकल बटन्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। एंड आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है इन द सेंटर। उसी के नीचे आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी प्लेस किया जाएगा। एडिशनल स्पेस मिल जाती है। नया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है तो आपको ऐसा कुछ गेयर लीवर ऑफर किया जाएगा विच यू कैन सी। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ। आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स है। यहाँ पे भी आपको एडिशनल स्पेस दी गई है। ऐसे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। फेसलिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे नया ड्यूअल टोन डिजाइन मिलता है। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक का यूज देखने को मिलेगा इतने कुछ पोर्शन में। वहाँ पे AC वेंट प्लेस किया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको इतनी कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको इतनी कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग IRVM मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बेसिकली को ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जाएगा, लेकिन आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस किया जाता है। ड्राइवर साइड पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया जाएगा, कोई भी ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। एंड एज सच आपको कोई भी सेपरेट हेलोजन बेस्ड लाइट यहाँ पे फ्रंट पे प्लेस नहीं की जाएगी। ऑल्सो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ पे आपको इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट भी ऑफर की जाती है, जिसे आप 2 बटन्स के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे प्लेस किया गया है, एक आपको यहाँ पे मिलता है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। जैसे आप प्रेस करेंगे, Hi, what can I do for you? टेक मी टू अलर्ट स्क्रीन। Taking you to alert screen. तो जैसे आप कोई भी वॉइस कमांड इसे देंगे तो वो फंक्शन ये पूरा कर देगी। तो ये फीचर भी आपको ऑफर किया जाता है इसी के अंदर। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लेस किया गया है फॉर द पावर विंडो। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। नीचे की तरफ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। आपको ऐसी कुछ डिजाइन नोटिस हो जाएगी सीट्स के ऊपर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। पीछे की सीट्स में आपको ऐसे कोई भी 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, प्लस ऐसे आपको कोई भी सेंटर में आर्मरेस्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको इतना कुछ दिया गया है। एंड जो हेडरूम है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स ऑफर किए जाते हैं विच यू कैन सी। ड्राइवर सीट के पीछे स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे हुक भी देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे रियर में एसी वेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे कोई भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है सेकेंड रो के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। सेंटर में आपको यहाँ पे एक हेलोजन बेस लाइट देखने को मिलती है जो कि दोनों रोज को शेयर करनी पड़ेगी। फ्रंट में सेपरेट लाइट नहीं दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल है अलॉन्ग विद द कोट हुक। राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द कोट हुक। फ्रंट के सीट बेल्ट्स एज आई मेंशन्ड आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वेरिएंट में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं सेकेंड रो से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था न्यू ब्रेजा के VXI CNG वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो इस वेरिएंट की करंट प्राइस है एट ₹9,99,000 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए आपको ओवरऑल फीचर्स कैसे लगे, जो चेंजेस किए गए हैं CNG के साथ वो आपको कैसे लगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।